यस फ्रेंड्स, तो ये रूट नंबर 20th हम ले रहे हैं। इस 20th रूट नंबर में एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट रूट है ये सिव, CIV सिव। यहाँ कभी CIV सिव अपेयर होता है तो आप समझिए उसका मतलब है सिटीजन। ओके, सिटीजन और रिलेटेड टू द सिटीजन। कोई भी वर्ड बेस्ड ऑन दिस वर्ड होगा, यानी इस रूट पर बेस्ड होगा। इस रूट का मतलब है सिटीजन। ओके, रिलेटेड टू द सिटीजन। किस लैंग्वेज से लिया गया है ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ। और जैसे मैंने कहा था कि इंग्लिश डिक्शनरी मोस्टली 3 ज़्यादा लैंग्वेजेस पर बेस्ड है, लैंग्वेज के वर्ड्स पर बेस्ड है, लैटिन, फ्रेंच एंड ग्रीक। बाकी दूसरी लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन और भी वर्ड्स लिए गए हैं डिक्शनरी में, लेकिन मोस्टली ये 3 लैंग्वेज हैं। तो ये जो वर्ड है वो लैटिन रूट से लिया गया है। लैटिन रूट यहाँ सिविस भी है और सिविकस वर्ड है। ये 2 वर्ड हैं, इसका मतलब सिटीजन से रिलेटेड है, राइट। सिटीजन जो सिविकस वर्ड है, सिविकस मीन्स सिविल गवर्नमेंट जो होती है उससे रिलेटेड है। एंड सिविस मीन्स सिटीजन, जो सिटीजन होते हैं और सिविलियंस होते हैं उनसे रिलेटेड वर्ड है सिटीजन, दैट इज सिटीजन। तो लैटिन रूट से ये वर्ड लिया गया है और ये जो वर्ड्स हैं इसी वर्ड पर बेस्ड हैं, इसी रूट पर बेस्ड हैं। आप देखोगे कि इनकी हेल्प से आप कितने वर्ड्स एनलार्ज कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो। मीन्स कम से कम 50 to 60 वर्ड्स आप आराम से इजिली पा जाओगे। कोई भी डिक्शनरी आप देखोगे, अच्छी सी डिक्शनरी, द ग्रेटेस्ट डिक्शनरी आप अगर आप परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लीजिए और उससे आपको और वर्ड्स निकल के आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए पहले, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से उस वर्ड को यूज करना सीखिए, किस तरह से वो वर्ड यूज होता है, तो आपको अच्छी तरह से मास्टरी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकती है। ठीक है, अब इस पर आइए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो 20th रूट वर्ड है ये है सिव, CIV सिव, और लेट मी टेक कैपिटल लेटर CIV सिव। इसका मतलब होता है सिटीजन, सिटीजन ZAN, राइट। सिटीजन कहाँ से लिया गया है वो मैं लिखता हूँ। इट हैज बीन टेकन, जैसे मैंने कहा भी, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम Latin root or Latin language, the word Latin root word which means होता है civis, right, civis और CIVICUS, civicus, civicus ये citizen, that means दोनों का मतलब citizen होता है, citizen। ठीक है जी, दोनों का मतलब citizen, दोनों ही वर्ड का मतलब citizen होता है और ये लैटिन रूट से लिया गया। जैसे मैंने कहा सिविकस और सिविस ये दोनों ही वर्ड का मतलब सिटीजन। ये सिविकस वर्ड है इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस आप अभी समझोगे। ये जो सिविस है सिटीजन से रिलेटेड होता है, सिटीजन मीन्स सिविलियन पीपल, द नेटिव पर्सन। एंड ये जो सिविकस वर्ड है, सिविकस मोस्टली द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, ओके, सिविल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, उससे रिलेटेड होता है सिविकस। लेकिन दोनों का मतलब सिटीजन ही, क्योंकि ये सिटीजन जो लॉज होते हैं नेचुरली सिविल गवर्नमेंट तो आपको देती है, और जो सिटीजन जो सिविलाइज्ड हो गया है फ्रॉम बारबेरियन टू सिविलाइज्ड पर्सन, तो वो सिविस कहलाता है। सिविस उसका मतलब सिटीजन हो गया। ठीक है, ये जो वर्ड्स, ये जो बेसिक रूट हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, जैसे मैंने आपको अभी बता दी। अब ये वर्ड्स में लेता हूँ एक के बाद एक, वो देखें। सबसे पहला वर्ड है सिविस, जैसे मैंने अभी बताया था सिविस एज ए नाउन, ये सिविस वर्ड है, सिविस। ठीक है, सिविस का मतलब द साइंस डीलिंग विद सिविलियंस और विद द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द सिविलियंस। दिस इज सिविस, द साइंस, दिस इज द साइंस डीलिंग विद the rights and duties of the citizens ठीक है जी, उसको हम सिविस बोल देते हैं। सिविस मीन्स द साइंस डीलिंग विद द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द सिटीजंस, उसको हम सिविस बोलते हैं। शॉर्ट में सिविस बोलिए। क्या पढ़ रहे हैं आप? सिविस पढ़ रहे हैं जी हम। ठीक है, सिविक्स, वैसे सिविक्स वर्ड भी होता है और
सिविक्स भी शॉर्ट में बोल देते हैं। देन सिविक सेकंड वर्ड है CIVIC, सिविक, ये एडजेक्टिव होगा नेचुरली, पीछे IC जब आए तो आप समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब है रिलेटिंग टू सिटीजन्स और रिलेटिंग टू सिटीजन्स, ये सिविक ड्यूटी। क्या मतलब है इसका? रिलेटिंग टू सिटीजन, टू ए सिटीजन, रिलेटिंग टू ए सिटीजन। जैसे सिविक ड्यूटी, मैंने कहा व्हाट इज योर सिविक ड्यूटी एज ए सिटीजन, व्हाट आर योर ड्यूटीज, सिविक ड्यूटी। थर्ड वर्ड देख लीजिए, थर्ड वर्ड का मतलब, अब ये जो वर्ड है सिविज्म, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सिविज्म। जो सिविस वर्ड था पहले वाला सिविस, इसी से बना है सिविज्म, ठीक है। सिविज्म मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप, इसमें और नेक्स्ट वर्ड में डिफरेंट समझिए। जो सिविज्म है इसका मतलब है प्रिंसिपल्स, रूल्स, जो रूल्स की स्पेलिंग होती है RULE, उस ये प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स इंस्टीट्यूट का हेड होता है, उसको प्रिंसिपल PAL बोलते हैं, PAL है ना, MEIN में, उससे आप समझिए ये प्रिंसिपल ये रूल्स के लिए होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स और सिटीजनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप, उसको हम सिविज्म बोलते हैं, सिटीजनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप, दे आर स्टडीड इन किसमें? सिविज्म, उसको सिविज्म बोलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप को हम सिविज्म बोलते हैं। तो सिविज्म ये नाउन है जो, ये साइंस वर्ड हो गया, ठीक है। 3 वर्ड्स हमने डिस्कस किया, अभी 3 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। चलिए अब चौथा जो वर्ड है, चौथे में और थर्ड वर्ड में दोनों में डिफरेंस देखिए। ये सिविकिज्म है और सिविसिज्म और सिविकिज्म, एंड दिस इज सिविज्म, दोनों में डिफरेंस। फोर्थ वर्ड देखें, इसमें और थर्ड में डिफरेंस देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सिविकिज्म। दिस इज नाउ सिविकिज्म, सिविक NISM, सिविकिज्म। एंड जो पहला वर्ड था वो था सिविज्म, CIVISM, दिस इज CIVISM, सिविकिज्म। ये भी नाउन होता है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट होते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट? और वो पहले क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स, सिटीजनशिप और प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप। क्या प्रिंसिपल सिटीजनशिप होते हैं, सिटीजन्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स क्या हैं, बट ये सिविकिज्म है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट? इसको हम सिविकिज्म और सिविसिज्म बोलते हैं। सिविकिज्म और द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट, उसको हम सिविकिज्म बोलते हैं। फिफ्थ वर्ड देखिए, सिविल। ये जो सिविल वर्ड है एडजेक्टिव होगा नेचुरली, सिविल, राइट। द पर्सन इज ए सिविल, trained, refined person, civil person. He is very civil person. Civil means polite, right? He is a polite person. Or civil means trained, refined, relating to citizen. That is trained person. A trained person is known as civil person. Trained, refined. That person is a civil person, refined, right? Or if I take adjective, तो उसका मतलब क्या हुआ? Relating to citizens, relating to citizen, that is a civil, relating to citizen. और trained person को हम civil कहते हैं. He is very civil person, very gentleman. Okay, ज़्यादा rude नहीं है, he is a civil person. No, he is not going to argue with you. Very civil person, he will accept everything whatever you talk about. क्योंकि वो civil person है, ठीक है. Just like a rude person नहीं है. अदरवाइज रूड पर्सन तो हमेशा मिसबिहेव करते हैं किसी के साथ में, कुछ भी आप लीजिए, कुछ भी टॉक करिए, दे विल फाइंड मिस्टेक इन यू. दे आर वेरी रूड पर्सन, दे आर आर्गुइंग पर्सन विदाउट एनी कोई बेस नहीं, फिर भी आर्गू करते हैं. दैट इज रूड पर्सन, नॉट सिविलाइज्ड पर्सन, नॉट ए सिविल. तो सिविल पर्सन मीन्स जेंटलमैन. ओके, a citizen, a rating citizen, but trained person, refined person. Sixth word देखें, civilian.
CIVILIAN, civilian, CIVI, राइट, LIAN, सिविलियन, ये नाउन हुआ, वो ये सिविलियन पर्सन। अब ये सिविलियन में और डिफेंस पर्सन में डिफरेंस, तो सिविलियन पर्सन कौन होता है? जो डिफेंस पर्सन नहीं है, डिफेंस में आर्मी मैन नहीं है, ये जो सिविलियन, सिविलियन मीन्स सिविलियन इज ए पर्सन हु इज वन हु इज नॉट इन द आर्म्ड फोर्सेज, दैट इज सिविलियन, राइट, बट इन ए कॉमन सोसाइटी। तो उसको क्या देते हैं? वन who is not in armed forces, right? In the armed forces, who is not in the armed forces, but in a common society, but in a common society, but in a common society, उसको कहते हैं सिविलियन, राइट। ये 3 वर्ड्स हमने डिस्कस किए। चलिए अब हम नेक्स्ट 3 वर्ड्स लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप देखिएगा, दैट विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, ये मुझे कंप्लीटली एश्योर, एंड यू हैव टू बी एश्योर दैट आप डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, यू विल गेट नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये हमने 6 तक डिस्कस किया। 7th वर्ड देखिए, व्हाट इज सिविलिटी? Civility. Civility. What the civility means? Take it. Civility. Again, noun है ये word. Civility is the quality of being a citizen, of being civilized person. The right. Civility means quality of being civilized. Quality of being civilized. If we take CIVILISED, civilized, quality of being civilized, that is known as civility. What is the civility? The person's civility is very much known to us, right? That person is very civil, his civility is known to us. Civility means the activity of being civilized, that's right, quality of being civilized, that's right. This is how quality of being civilized, or the activity, the manner in which the person is has become civil, he is always behaving just like a civil person. The quality of being civilized, known as civility. Okay, or manner of a civil person. Politeness, the proper word is politeness. The manner, the second definition may be the manner of a civilized person, of a civil person. The manner of a civil person, right? उसको हम सिविलिटी बोल देते हैं। 8th वर्ड देखें आप, 8th वर्ड में सिब्बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़्यादा यूज होता है, कॉमन वर्ड है। सिब्बी, वो ये सिब्बी, और सिविलाइज्ड पर्सन, और सिविलियन, राइट। ये सिविलियन को हम सिब्बी कह देते हैं शॉर्ट में, सिब्बी और सिविलियन। सिब्बी मीन्स और सिविलियन, ठीक है, शॉर्ट में सिविली। ही इज ए सिब्बी, ही इज नॉट आर्मी मैन, ही इज नॉट फ्रॉम आर्मी, राइट। He has not joined armed person, or he is not armed man, he is civilian, he is a civil. Now 9th word देखें आप, इसी पर बेस्ड है ये वर्ड सिब्बीज, CIVIVIES, सिब्बीज। ये डबल वी, जब डबल वी आ रहा है यहाँ पर, ये आप याद रखिए, सिब्बीज एंड सिब्बी। अब नेचुरली ये सिब्बीज जो वर्ड है, ये क्लॉथ्स हैं इसके, सिब्बी के, ये नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। सिविलियन मीन्स क्लॉथ्स, सिविलियन क्लॉथ्स, ये हो गई सिविलियन क्लॉथ्स। सिविलियन क्लॉथ्स को हम सिब्बीज कहते थे, ओके। सिविलियन क्लॉथ्स, नॉट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, बट नॉट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सिविलियन क्लॉथ्स, राइट, सिविलियन क्लॉथ्स एज अपोज्ड टू मिलिट्री, एज अपोज्ड टू armed forces or military, as opposed to military forces or military clothes. This is opposed to military. Opposed to military, right? उसको हम कहते हैं
CB means civilian clothes as opposed to armed forces और मिलिट्री क्लॉथ से अबे होता है, डिफरेंट होते हैं नेचुरली। सिविलियन क्लॉथ्स अलग होते हैं, आर्म फोर्सेस वाले एक ड्रेस के यूनिफॉर्म टाइप के होते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। आप देखेंगे कि यू कैन रिकॉग्नाइज द सिविलियन और ए आर्म पर्सनल, दोनों के क्लॉथ्स पे आप पहचान सकते हैं। ये 9th वर्ड हो गया। सिबीज 8th वर्ड सिब्बी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन वर्ड्स हैं, इनको आप देख के आप यूज कर सकते हैं। ये हेलो सिब्बी, और आर्म्ड मैन है और सिब्बी बैठा हुआ तो आप कहेंगे ए सिब्बी कम ऑन, ओ सिब्बी कम ऑन, राइट। इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस ये होता है। सिब्बी एंड ए सिब्बीज, तो ये वर्ड आपने देखा। अब आते हैं 10th वर्ड, 11th एंड 12th वर्ड पर। पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। यस, अब देखिए 10th वर्ड क्या है। 10th वर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? सिविलाइजेशन। व्हाट इज सिविलाइजेशन? ये जो सिविलाइजेशन वर्ड है, इसी वर्ड सीबी से निकला हुआ है। सिविलाइजेशन, SATIU, CIVILISATI, सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये भी वर्ड इसी सिविल सीबी वर्ड से आया हुआ है, सिव, राइट, सिविल से सिविलाइजेशन। ये भी नाउन है। ये क्या होती है भाई? बट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बारबेरियन टू ए मैन, दैट इज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन क्या होती है? नो, द कल्चरल डेवलपमेंट। Civilization is the cultural development, of a man, right? Cultural development or the process of, दूसरी definition है इसकी, the process of development of man, the process of development, उसको हम civilization बोल देते हैं, the process of development of man। थर्ड डेफिनेशन तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम बारबेरियन, राइट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ बारबेरियन और बारबेरियन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम बारबेरियन टू अ मैन, राइट। ये जो प्रोसेस होती है उसको हम सिविलाइजेशन बोल देते हैं। व्हाट इज योर सिविलाइजेशन? व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन? व्हाट इज अमेरिकन सिविलाइजेशन? व्हाट इज अदर सिविलाइजेशन? ग्रीक सिविलाइजेशन? व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन? राइट। तो सिविलाइजेशन इज हैविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन। इफ यू टेक 10,000 years back, Indian civilization is found 10,000 years back, most ancient one, and others are found. Okay, some cultural development is, I mean, civilization is just famous because civilization is found in development of a man. When initially the world people were not even so much developed, because cities are found in Mohenjo-daro and Harappa. Lines are okay at 90-degree angles. Roads are found. Okay, so 3,000 years BC. 3,000 years BC. The Mohenjo-daro Harappa dates are being dated. They are more than, I mean, that even in Dwarika, what do you call it, in the ocean, Dwarika ocean, 10,000 years back, the what do you call fossils are found, and they are just suggesting that Dwarika city was developed 10,000 years back. This is how the ancient civilization is one of the Indian civilization is one of the ancient civilizations, we can say. तो ये 10th वर्ड हो गया। 11th वर्ड देखिए, तो सिविलाइजेशन क्या होता है? बारबेरियन से मैन कन्वर्ट होना, सिविलाइज्ड पर्सन बनना। ये जो प्रोसेस है दैट मीन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम बारबेरियन टू मैन, दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को हम ये बोलते हैं, ठीक है। अनसिविल पर्सन, ये दोनों वर्ड देखो। अनसिविल, द पर्सन इज अनसिविल, इज नॉट सो पोलाइट, rude person. Adjective है, that means rude. The person is not civilized, untrained person. The person is untrained, right? Untrained person is untrained, disregarding
disregarding the duties of citizens, disregarding the duties of citizenship, disregarding the duties of citizenship, उसको कहते हैं अनसिविल पर्सन। 12th वर्ड में लास्ट में लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ 10th के पास। 12th वर्ड देखो, 12th word is again very important, decivilize. This is decivilize, L-I-S-E, decivilize, right? C-I-L-I-Z-E we can write decivilize, so or D-E-C-I-V-I-L-I-S-E, decivilize as a verb. Decivilize means we are changing a person from civilian to a rude person. Make to act like a barbarian. Yeah, make. This is a verb. To make, to act like a barbarian. What does it mean? This is decivilized person. And the civilized person, we want to civilize him. Okay, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि रिसेंटली आप YouTube में फाइंड कर सकते हैं वीडियो कि देवाजे वो एक लड़की थी, छोटी बच्ची, उसकी मदर ने उसको छोड़ दिया जंगल में। अभी जैसे ही वो बॉर्न हुई, शी टुक बर्थ एंड वो फॉरगॉटन फॉरेस्ट में छोड़ के आ गई उसकी मदर। ठीक है, यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम नहीं ले रहा मैं क्योंकि आई नो दैट एंड यू कैन फाइंड दैट। ठीक है, ये वीडियो आप देखा, बहुत वायरल हुआ था। और तो उस बच्ची को जस्ट लाइक सी वाज बिहेविंग जस्ट लाइक मंकीज, क्योंकि मंकीज के बीच में वो बच्ची चली जाती है, मंकीज की तरह बिहेव कर रही है, क्राई करना, चिल्लाना, जैसे मंकी भाग रहे हैं वैसे भाग रही है, पैरों से हाथों से, हाथ ऊपर ऐसे करके चल रही है ना, और पैरों से दौड़ रही है जस्ट लाइक मंकीज। तो वो मंकी एकदम अनसिविलाइज्ड बारबेरियन हो गई। जैसे आप बात करते हैं वो पास नहीं आ रही है, वो दूर भाग रही है। लेकिन फाइनली जैसे ही फॉरेस्ट में किसी पुलिसमैन ने देखा तो शुरुआत में उसको अजीब सा लगा कि भाई हुई दिस गर्ल, देखा बाद में कोई लड़की है, वो शायद वो समझ गया कि कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, और ये बच्ची यहाँ फंस गई थी मंकीज के बीच में, तो वैसे ही बन गई है। उस बच्ची को बाद में वो कैसे भी नेट में फंसा के, मंकी भाग जाते एक बार देखता है, उसको जाल में नेट के अंदर फंसा लेता है, बच्ची रह जाती है और बाकी मंकी भाग जाते हैं। मंकी आते हैं उसको बचाने के लिए, आदमी को दौड़ते हैं, लेकिन वो उसने भगा दिया उनको गन चला के, और जैसे भी बच्ची को रेस्क्यू करता है, रेस्क्यू करके वो हॉस्पिटल में एडमिट करता है। तो आप देखिए हॉस्पिटल में एडमिट जब होती है बच्ची, आप उसका बिहेवियर देखिए, डॉक्टर जैसे मंकी चिल्लाते हैं वैसे चिल्ला रही है, खाना नहीं खा रही है, फेंक रही है, जस्ट लाइक क्राइम। सी डजंट नो एनी लैंग्वेज, कोई वर्ड नहीं समझती क्या है ये। खाना जैसे खाते हैं मंकी वैसे खा रही है, उठा के, है ना। उसमें उसको थाली में खाना दिया जाता है बट उसको फेंक देती है और डाल करके एक एक खाती है। भूख तो लग रही थी उसको, पानी भी ऐसे पीती है जैसे मंकीज पीते हैं। ठीक है, इस तरह से उसका बिहेवियर अनसिविलाइज था, बारबेरियन टाइप का था। अब उसको बाद में ट्रेन किया गया, अब खाना जस्ट लाइक सिविल पर्सन खाती है। तो आप देखिए उसका चेंज कैसे हुआ। दिस इज सिविलाइजेशन एंड वी हैव डेवलप्ड दैट गर्ल एज कन्वर्टेड इनटू ए सिविलाइज्ड पर्सन। इनिशियली सी वाज ए बारबेरियन। इस तरह से ही ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फ्रॉम बारबेरियन टू सिविलाइज्ड मैन। इसको हम सिविलाइजेशन और कल्चर और सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सिविलाइज्ड पर्सन, इसमें डिफरेंस है बारबेरियन और सिविलाइज्ड पर्सन। बारबेरियन को कुछ नहीं आता और क्या तरीके हैं खाने पीने के वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, और बात करने क्या तरीका है। सी इज अ रूड पर्सन, और इनिशियली वो एकदम जैसे मंकी होते हैं वैसे ही बात करती है, डॉक्टर्स के साथ वैसे बिहेव करती है, कपड़े पहनाते हैं कपड़े फेंक देती है। सी वाज जस्ट इन क्लॉथलेस इनिशियली, बाद में उसको कपड़े पहनाए जाते हैं सब। नाउ सी इज टर्न्ड सिविलाइज्ड गर्ल। ओके, ही इज नाउ स्टडिंग okay in a school, or she is trained now, completely trained now. She is staying in the group of children. Okay, so और स्कूल जाती है, सब बच्चे उसको देख के अब खुश हो रहे हैं। मीन्स शी इज ऑल्सो सिविलाइज्ड पर्सन नाउ। इस तरह से आप बारबेरियन से जो डेवलपमेंट होता है बारबेरियन टू सिविलाइज्ड पर्सन और ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज नोन एज, और ए मैन, ये सिविलाइजेशन कहलाती है। सिविल पर्सन बना देते हैं उसको, सिविल रीड अनसिविलाइज्ड और डिसिविलाइज करना किसी को, मेक टू एक्ट लाइक ए बारबेरियन, जिससे डिसिविलाइज करना। तो मंकीज ने उस बच्ची को डिसिविलाइज कर दिया, हालांकि पहले से वो सिविल नहीं थी, वो सी वाज बॉर्न
जैसे ही बॉन्ड भी वहाँ पहुँच गई तो वी कैन नॉट से दैट शी वाज डिसिविलाइज्ड, बट हम कह सकते हैं कि उसको डिसिविलाइज किया गया, अनसिविल थी वो, राइट। अनसिविल, दिस इज अनसिविल बर्ड, rude, untrained, right? Barbarian, just like barbarian. She was initially barbarian, but now she has converted into a civilized person. इस तरह डेवलपमेंट होता है, इसको हम कहते हैं कल्चरल डेवलपमेंट और इसे सिविलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो देखा आपने कितना अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है सिविल, सिव सिटीजन से रिलेटेड, और जब कभी सिव वर्ड आता है आप देखेंगे वो सिटीजन से रिलेटेड होगा, उस पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं, यू कैन फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स। आप लाइफ में आप कोई इसको फॉरगेट नहीं करेंगे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो, और कुछ थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, कुछ आई मीन लेबर करते हैं, इफ यूर लेबर इस पर्सन, तो आप अपने आप ही अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट बना सकते हैं वर्ड्स की। आप देखेंगे इससे 60 to 50 और 50 to 60, 70, 80 वर्ड्स आप निकाल सकते हैं सिटीजन से रिलेटेड। कुछ भी वर्ड सिव से रिलेटेड, सिविलाइज पर्सन, डिसिविलाइज, सिविलाइज, अनसिविलाइज, हम चार वर्ड तो आप निकालेंगे। नाउन, प्रोनाउन, सॉरी नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चार तो आप पार्ट्स ऑफ सी बना सकते हैं। प्रोनाउन तो अलग होगा क्योंकि प्रोनाउन तो ही और सी और इट यही होते हैं, है ना, दे यू वगैरह, ये सब प्रोनाउंस हो गए विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन की जगह नहीं है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चार तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं इन वर्ड्स के लिए। तो आप देखोगे काफ़ी वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है, उसको यूज करना भी आना चाहिए। हाउ टू यूज एज ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, वो भी आपको समझाना चाहिए। इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी वेरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप समझोगे कि ये वोकैबुलरी आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इस तरह से आप जो वर्ड्स आप एक साल में 1000 वर्ड्स भी नहीं, 50 वर्ड्स नहीं ऐड हो पाते स्टूडेंट, जब कोई सिविलाइज नहीं है, रेगुलर ट्रेनिंग के अंदर नहीं जा रहा, द पर्सन कैन लर्न ओनली 50 to 60 वर्ड्स इन ए ईयर, बट इसकी हेल्प से आप देखोगे एक बार नहीं या 50 वर्ड्स तो अभी आ गए। इस तरह से आपने अप टू 1000 वर्ड्स तो अभी आपने सीख लिए होंगे अगर आप सही ट्रेनिंग कर रहे होंगे, सही मीन्स लगन से आप पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे वीडियो आप देखिए, रूट से रिलेटेड प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और आपने देख लिए तो आप देखोगे कि उससे रिलेटेड तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए दैट विल बी हेल्पफुल इन योर रीडिंग, योर राइटिंग, योर स्पीकिंग एज वेल। तो आपकी जो कम्युनिकेशन की पावर है दैट विल बी इंक्रीज्ड, दैट विल बी एनहेंस्ड, ओके। तो वो एनहेंसमेंट जो आपकी कम्युनिकेशन होगा दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आई हैव फाउंड इन माय स्टूडेंट्स बिकॉज दे हैव जस्ट आस्क्ड मी टू टॉक अबाउट रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्सेस, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। अदरवाइज मेरी कोई कंपस नहीं था, मैं पहले मैथमेटिक्स लेना चाह रहा था। मैथमेटिक्स से जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स है, वो सब मैं लेना चाहता था इनिशियली। अब उसके लिए भी टाइम निकाल के इसको भी निकालना है, तो आई एम जस्ट लैक ऑफ टाइम, बट इवन देन आई टेक ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी मैंने लिखा है। अब मेरी प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में काफ़ी नाम लिखे हुए, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव, फॉर कंपटीशन, मैथमेटिक्स फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, BA, BBA, BCA, MCA, ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट या कोर्सेज। फॉर दैट मैथमेटिक्स हमेशा कॉमन होता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जितने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं वो तो हम लेंगे ही। कोर्स जैसे बिजनेस लॉ होता है ना, कॉर्पोरेट लीगल एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट लीगल एनवायरनमेंट और कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ, वो भी सब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। लेकिन सभी इतना सारा प्रोसेस है, आई हैव नो टाइम टू जस्ट गो ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, बट स्लो एंड फ्लो और स्लोली आई विल टेक एवरी प्लेलिस्ट कंप्लीटेड, ओके। मैं आप पेशेंस रखिए, यू हैव टू जस्ट परस्यू, respond positively or negatively, whatever, doesn't matter, because I'm just concentrated upon my work. उससे कितना बेनिफिट होगा लोगों को, थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, I will be obliged person, okay. I will be so much grateful to you or any person whosoever is benefited, क्योंकि इतना दूर से अगर आप देखते हैं, आप थोड़ा सा बेनिफिट होता है आपको, तो मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, because I want satisfaction from my peoples whosoever is watching my videos or just following me, right? तो जो मेरे फॉलो करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, कुछ अपने सजेशन दीजिए। सजेशन मीन्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन हो सकता था, और कोई अपने क्वेश्चन पूछिए कि ये क्वेश्चन आप बताइए, और कोई एनी टॉपिक विच यू